एक मौलाना ने भगवान श्री कृष्ण को लेकर विवादित बयान दिया है। मौलाना का नाम जर्जिश अंसारी है। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को मुसलमान बता दिया है। झारखंड में एक कार्यक्रम के दौरान मौलाना ने ये विवादित बातें कही हैं और मौलाना ने यहां तक कहा है कि भगवान श्री कृष्ण तो नमाज पढ़ते थे। मौलाना उत्तर प्रदेश के इटावा के रहने वाले हैं। अब ये मामला जाहिर सी बात है यूपी में ही गरमाना था तो वहीं गरमाया। ये वीडियो 23 जून का है। अब ये वीडियो सामने आया है और इसको लेकर अब सियासी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए, जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो। यानी पूजा सिर्फ खड़े होकर नहीं, पूरे शरीर के साथ होनी चाहिए और पूरे शरीर का योग होना चाहिए। इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है, कृष्ण जी ने भी पेश किया है। यह सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को लेकर दिए गए विवादित बयान पर अयोध्या के संत महंत विष्णुदास ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। ऐलान कर दिया है कि मौलाना का जो जीव काट कर लेकर आएगा उसको 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इटावा का रहने वाला एक मौलाना कहता है कि भगवान श्री कृष्ण मुसलमान हैं और गीता के श्लोक के अर्थ को गलत बताता है। ऐसे मौलाना का जो जीव काट के लाएगा उसको 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा और ऐसे मौलाना पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ऐसे मौलानों को पूरे तरीके से भारत से भगा देना चाहिए, पाकिस्तान में रखना चाहिए। देखिए, सवाल तो पूछा जाएगा कि आखिरकार मौलाना को आस्था से खिलवाड़ का अधिकार किसने दिया। मौलाना का ये बयान और इस पर साधु संतों की प्रतिक्रिया तो आपने सुन ली है, लेकिन अब मौलाना के बयान को लेकर उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति भी गरमा रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से मौलाना पर निशाना साधा गया है। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा, विपक्ष के तमाम नेता, उनके पेरोल पर काम कर रहे तमाम मौलाना, मुफ्ती, मौलवी जानबूझ करके इस तरह के भड़काऊ बयान देंगे ताकि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो सके। लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ कानून का डंडा पूरी कठोरता से चलेगा, क्योंकि किसी को भी यह इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो सांप्रदायिक ताने बाने को चोट पहुंचाए। धर्म, वर्ग, पंथ और भाषा के प्रति या उसकी आस्था के प्रति टिप्पणी किसी को करने से बचना चाहिए। किसी भी धर्म का कोई भी प्रमुख हो, उसको यह इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए कि वह किसी भी धर्म, व्यक्ति या पंथ पर टिप्पणी करे। पहली बात। दूसरी बात, बहुत स्पष्टता से मैं कहना चाहता हूं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारतीय जनता पार्टी बंटवारे की राजनीति करती है, धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, सामाजिक विभेद की राजनीति करती है। उसको अपने बयान से, अपनी जुबान से कोई बात ऐसी नहीं कहनी चाहिए जिससे उनके बंटवारे की राजनीति को बल मिले। सियासी प्रतिक्रियाएं जो आ रही हैं वो अलग, लेकिन जो मौलाना का बयान है वाकई में बेहद आपत्तिजनक और विवादित बयान है। ये एक बार फिर से मौलाना जर्जिश अंसारी का ये बयान सुनिए आप। कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए, जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो। यानी पूजा सिर्फ खड़े होकर नहीं, पूरे शरीर के साथ होनी चाहिए और पूरे शरीर का योग होना चाहिए। इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है, कृष्ण जी ने भी पेश किया है। यह सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। तो मौलाना के विवादित बयान पर लखनऊ में एबीपी न्यूज के रिपोर्टर विवेक राय हैं। उन्होंने संतों से बात की है। मौलाना के बेलगाम बयान पर संत समाज भड़का हुआ है। भगवान कृष्ण को लेकर के एक मौलाना ने ये कहा कि भगवान कृष्ण मुस्लिम थे और इसको लेकर के उसने एक गीता का श्लोक भी पढ़ा जिससे उसने ये बताने की कोशिश करी है कि भगवान कृष्ण जो है वो मुस्लिम थे। वृंदावन से जुड़े हुए कुछ संत वो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे। क्या नाम है आपका? योगीराज संतोष महाराज। कहाँ के रहने वाले? वृंदावन, चित्रकूट दोनों जगह रहते हैं। अच्छा, ये जिस तरीके से ये बयान निकल के सामने आया, मौलाना जर्जिश है वो ये कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो मुस्लिम थे, वृंदावन से आप आने वाले हैं, क्या कुछ कहेंगे?
देखो ऐसा है, भगवान कृष्ण के बारे में टिप्पणी करना तो ये तो बहुत मूर्खता की बात है। कहाँ 16 कला अवतारी कल में रहने वाली उनकी शक्ति है, उनको कौन जान पाएगा साधारण व्यक्ति। उनके बारे में कहना ये तो बहुत ही छोटी सी बात है, निम्न बात है। और हम तो ये कहते हैं, अगर मुसलमान ये कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण मुस्लिम थे, तो जो भी विवाद है वहाँ विवाद दान कर दीजिए, मंदिर को, भगवान के कृष्ण के मंदिर को दान कर दीजिए, विवाद ही नहीं रहे। जब विवाद की स्थिति को ख़त्म करना चाह रहे हैं तो मंदिर का निर्माण होने दो, क्यों उसमें मस्जिद बना रहे हैं। तो ये सब धर्म में बांधना भगवान को, जात में बांधना भगवान को, ये बहुत छोटी सोच है लोगों की। वो नहीं बन सकते धर्म और जाति में। आपका क्या नाम? सदानंद महाराज, कहाँ के रहने वाले? वृंदावन मंगल भवन आश्रम, श्रीमद् भागवत कथा करते। ये जो बयान आया, चूंकि आप लोग वृंदावन से जुड़े हैं, भगवान कृष्ण को मुस्लिम बताया जा रहा है, श्लोक पढ़ करके बताया, श्लोक के मायने ये हैं कि वो मुस्लिम है, क्या कुछ? अगर श्लोक तो हमने नहीं सुना, अगर हम सुने तो उसका उत्तर भी दे दें, लेकिन कहीं भी अगर उन्होंने पढ़ा होगा, एक बहुत साधारण सी बात कही कि जो पढ़ते हैं वो कभी आपस में नहीं लड़ते हैं। गीता और कुरान कभी, गीता भगवान ने सवारे समाज को, जो पहले सबसे बड़ी बात ये है कि पहले राम मंदिर के विषय में, जो राम मंदिर का मुद्दा था उसमें भी लोग कहते थे, बाद में शास्त्रों के माध्यम से भी और कोर्ट के माध्यम से भी साबित हो गया राम मंदिर वहीं पर बना। आज जब उनके पास कोई विषय नहीं बचा है, कोई उनका आधार नहीं बचा, तो इस तरीके से ओछी हरकतें, ओछी बातें करके वो अपने आप को प्रचारित करना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्या इससे कोई राजनीतिक मतलब भी इसके रहा? हाँ, बिल्कुल भी राजनीतिक मतलब है कि चुनाव का समय आ रहा है, जिसको जहाँ फ़ायदा दिख रहा है इस तरीके की बातें करके वो अपना वोट बैंक बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई